हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2 फरवरी 2025 को आयोजित होना तय हुआ है, जिसमें सदर मरकजी इदारा सरिया गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में होगा, जिसकी रहनुमाई मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर आलम सिद्दीकी द्वारा किया जाएगा, जहां इन प्रमुख मांगों पर विचार विमर्श कर जिलाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार एवं राज्यपाल को मांग पत्र दिया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अभद्र टिप्पणी की जाती है, उस पर बहुत ठोस कानून एवं अधिक सज़ा का प्रावधान बने। अक़लियत की हिफाजत, मस्जिद, मजार शरीफ, मदरसे की हिफाजत एवं इस पर अनगढ़ंत बात नहीं हो। इस कानून बढ़ती दहेज प्रथा पर तो कानून है ही, उसे और ठोस और मजबूत कानून बने। साथ ही किसी भी धर्म के धर्मगुरु पर अभद्र टिप्पणी न हो। यदि ऐसा हो तो किसी भी धर्मगुरु का हो, उस पर कानून बने। मरकजी इदारा शरीयत गुलाम रसूल बलियावी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हर गांव के जिम्मेदारान से 2 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़ शरीयत आने वाले को शांतिपूर्ण तरीके से रंगभूमि मैदान आने को कहा। इदारा शरिया तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस क्या है? अदारे शरिया तहरीक बेदारी 14 दिसंबर 2023 से मुख्तलिफ एजेंडों के तहत चल रहा है और उन्हीं एजेंडों में तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की बात है, जो पूरे मुल्क में मॉब लिंचिंग जैसी हादसे और घटनाएं हो रही हैं, मुसलमानों के बच्चों में, बुजुर्गों में जो एक असुरक्षा का एहसास पैदा हुआ है, जमीन जायदाद अमलाक पर जो गासिबाना कब्जों की जो आम चलन बन गई है, तो जिस तरह दलित भाइयों के बीच में एतमाद और भरोसा के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ उसी तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट, तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पर कानून। और दुनिया जानती है कि औकाफ की प्रॉपर्टी, औकाफ के अमलाक, जमीन जायदाद, मस्जिद, खानकाह, दरगाह, मदरसे, ये किसी मोगल या किसी राजा या किसी बादशाह की दी हुई जमीन पर नहीं है, मुसलमानों की अपने बाप दादा की वक्फ करदा जमीनों पर है। और भारत के संविधान में भी यह साफ लिखा हुआ है कि वाकिफ अगर जमीन वक्फ कर दिया है तो उसका मालिक हुकूमत नहीं हो सकती है, उसका मालिक वाकिफ ही रहेगा, उसका पर्पस बदलेगा, उसका काम बदलेगा, लेकिन वाकिफ के मंशा के खिलाफ उस पर कोई वर्क नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों, ये मुद्दा भी इसमें शामिल है। उसी के साथ साथ जो हमारे मुआशरे में जहेज जैसी लानत और तिलक जैसा कैंसर, जिसकी वजह से इर्तदाद की शिकार हो रही हैं हमारी बच्चियां, अमीरों की तिजोरियों में ऐसी गर्मी है कि वो इलाके और जिला में शादियों के खर्च में टॉप करने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके नतीजे में औसत और मीडियम क्लास के लोग अपनी आबरू बचाने के लिए जमीन बेचकर बेटियों का निकाह कर रहे हैं। और जो गरीब में महागरीब है, अब उनसे पूछिए कि क्या हालात हैं। तो ये इर्तदाद से बचाने के लिए हम बेहतर तालीम का मुतबादिल और इंतजाम क्या कर सकते हैं
और जहेज और तिलक के खिलाफ अवामी तौर से हम लोगों के बीच कैसे बेदारी लाएं। चौथा और पांचवा जो सबसे सेंसिटिव है इस वक्त, नशा खुरानी। नशे की लानत ने, आदत ने न सिर्फ ये कि एक जिस्म को कमजोर किया है, बल्कि हमारे मुल्क को भी कमजोर किया है। तो आने वाले दिनों में या माजी में हर दौर में मुसलमानों के और मुल्क के मफादात के लिए आलिमों को मैदान में उतरना पड़ा है। आलिमों ने जब तय किया कि हमारी कम्युनिटी में तालीम की कमी है, तो गांव-गांव मदरसे, मकातिब, स्कूल खोलना शुरू किए। थोड़ी सी चमक आई। मुआशरे में बुराई है, हमारे उलमा मैदान में उतरे तो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। हमारे बच्चे पढ़े तो मिलाद शरीफ से लेकर कॉन्फ्रेंस तक और जुमा के खुतबा से लेकर ईदैन तक उलमा ने जोर दिया, थोड़ी सी चमक आई है। तो ये लड़ाई भी आलिमों को ही लड़नी पड़ेगी। जब मुल्क की आजादी के लिए आलिम लड़कर जंग जीत सकता है, तो भारत के संविधान और आइन के तहत रह करके सत्ता से भी अपने हक की लड़ाई जीत सकता है और मुआशरे से भी बुराइयों को शिकस्त देकर जंग जीत सकता है। इस तहरीक की सदारत किन किन उलमा के? वो सब पोस्टर में लिखा हुआ है। ठाकुर के बारात में ठाकुरे ठाकुरे। कब होगी और कहां होगी? 2 तारीख को सुबह 9 बजे रणभूमि मैदान में ईमान वाले रंग में नजर आएंगे। अपना तारुफ बता दें। गुलाम रसूल बलिया, मैंने वहां के जो जिम्मेदारान हैं, जिया साहब भी थे और कौन थे, सरपंच साहब थे, निजाम बाबू थे। तो इन सारे लोगों से उस दिन मीटिंग के बाद भी, मीटिंग से पहले भी हम लोगों की बातचीत हुई। उसी तरह सबूतर में भी बातचीत हुई, बनभाग में भी बातचीत हुई। हमारे मोहतरम जनाब आलम भाई और वे को हमारा नौजवान लीडर है दाऊद, कहाँ दाऊद है, चले गए उस दिन हमारे साथ हजरत मौलाना मुसब्बिर साहब भी थे, हजरत मौलाना अखलाक साहब भी थे और इधर मौलाना राजी वगैरह तो अपने यहाँ खुद इंतजाम में लगे हुए थे। फिर दारुल उलूम उस्मानिया से हमारे जो लोग थे वो लोग भी काम में लगे हुए थे। तो अब हम आप हजरात से जानना चाहेंगे, जितनी तशहीर और जितना प्रचार होना था हो गया। अब गांव से निकालने की क्या क्या सूरत बनी है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लें। मैदान की एक अलग कमेटी बन जाए, उसमें कुछ सियासी और समाजी लोगों की भी शिरकत होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे पहली बार उतरेंगे। हमारी जो टीम है वो टीम अकीदत पर काम की है, जरूरत पर काम नहीं की। हमें लिबरल होकर के, मान लीजिए ट्रैफिक जाम हो रही है तो हम ट्रैफिक को जाम न होने दें। लोग आ रहे हैं, एम्बुलेंस कहीं रुक रहा तो हम अपनी गाड़ी को रोक के पहले एम्बुलेंस को पार करा दें। हमारे बच्चे अगर बाइक से चल रहे हैं तो खबरदार बगैर हेलमेट के बाइक लेकर आगे न बढ़ें। चलें तो इस हिसाब से चलें कि लगे कि कोई एक ऐसे पैगंबर की कौम उम्मत जा रही है जिस पैगंबर ने पूरी दुनिया को इंसान बनाया और इंसानियत का सबक बताया है। तो इसलिए ये सारी गुफ्तगू जो मुद्दे की थी हमने बता दिया। अब आप हजरात की मैं राय जानना चाहूंगा कि कैसे कैसे, तो टकैता से ही शुरू करें। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर भारत सिटीजन लाइव न्यूज।